अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले 2 लेक्चर से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझ रहे हैं। हमने इसमें एक समझने की खातिर हमने एक ग्रेड बुक डिज़ाइन की है। उस ग्रेड बुक में हमने सबसे पहले हमारे पास जो ब्रॉड डिटेल्स हैं उसमें स्टूडेंट की डिटेल है। स्टूडेंट की डिटेल में सीरियल नंबर, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम है। फिर उसके बाद हमारे पास सेशनल मार्क्स का एक कॉलम है यहाँ पे। इसमें हमारे पास क्विज हैं, असाइनमेंट है, प्रेजेंटेशन है, अटेंडेंस है और फाइनली इनका टोटल है। उसके बाद हमारे पास जो एक्चुअल हमारा एग्जामिनेशन है उसमें हमारे पास मिड टर्म एग्जाम है, फाइनल टर्म एग्जाम है और टोटल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लेफ्ट अलाइन है, इसको हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं। इसके अलावा हम इस ओवरऑल इस डॉक्यूमेंट को भी तो कोई टाइटल देना चाहिए, तो हम इसके टॉप पे एक इंसर्ट करके दोबारा से देखें, हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इंसर्ट न्यू रॉ कर लिए। अब इस सारी की सारी रॉ को हम यहाँ से मुकम्मल मैं ड्रैग करता हूँ, सारी को सिलेक्ट करके बाद मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। राइट, मर्ज एंड सेंटर, तो ये सारी एक ही रॉ बन गई है, इसमें कॉलम्स खत्म हो गए हैं। तो हम इसमें इस डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख देते हैं ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान। शिफ्ट एंटर। अब ज़रा इसको देखिएगा, मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके ज़रा ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं डबल क्लिक किया, सॉरी ऑल्ट एंटर। यहाँ से जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ऑल्ट एंटर, उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में आ गए। अगर हम सिंपल एंटर प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट सेल में चला जाता है, ऑल्ट एंटर। तो इसके अलावा हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेड बुक ऑफ बीबीए से 6th ए बी एंड सी। तो ये हमारे पास एक टाइटल आ गया। इस टाइटल को हम ज़रा फॉर्मेट करके बेहतर कर लेते हैं। ये बॉटम पे है इस वक्त, हम इसको टॉप पे ज़रा सेंटर में ले जाते हैं। इसका फॉन्ट हम थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं और इसको एक बॉक्स बॉर्डर दे देते हैं। तो नाउ इट्स लुकिंग मोर प्रोफेशनल। तो हमने पहले लिख लिया ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान, ग्रेड बुक ऑफ बीबीए 6 ए बी एंड सी। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट डिटेल्स का एक ब्रॉड कॉलम आ गया, उसके नीचे 3 कॉलम। फिर सेशनल मार्क्स का एक ब्रॉड कॉलम आ गया और उसके नीचे हमारे पास ये सारे कॉलम्स आ गए। फिर एग्जामिनेशन का। अब यहाँ से मैं एक और चीज़, एक बहुत यूज़फुल, एक अहम चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि सीरियल नंबर को हम 1 2 3 4 5 6 मैनुअल भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बहुत मज़े की चीज़ है, जब हमने 1 2 और मैक्सिमम इसको 3 तक नंबर मैनुअल दे दिए, 1 2 एंड 3। अब देखिए 1 2 एंड 3 के दरमियान एक पैटर्न है कि ये कॉन्टिन्यूस नंबर्स हैं। अब हमने इन तीनों को सिलेक्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बताया कि जिस तरह का ये पैटर्न है उसी तरह के पैटर्न को आप कॉपी कर दें, हम इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। अब ये देखें 10 तक हम इसको ऑटोमेटिकली इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक इसको कंटिन्यू कर दिया है। दोबारा से ज़रा देखते हैं, हमने मैनुअली 1 एंटर किया, मैनुअली 2 किया और मैनुअली 3 किया, दैट्स इट। उसके बाद हमने 1 2 और 3 को सिलेक्ट कर लिया है। इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद बॉटम राइट पे आप कर्सर को लाएंगे और इसको ड्रैग करेंगे। अब देखिए 4 इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि इस कॉलम में मैं 4 एंटर करने जा रहा हूँ। देन 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हमें 1 बाय 1 नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम इसमें डेटा एंटर करना शुरू कर देंगे। ये हमारे पास स्टूडेंट 3 का डेटा आ गया, हमने एंटर प्रेस किया और दोबारा से यहाँ से हम BPA 020301, इनका नेम है जनाब हुसैन, इन्होंने क्विज में लिए हैं
4, असाइनमेंट में 4, प्रेजेंटेशन में 5 और अटेंडेंस में 3, राइट। मिड टर्म में इन्होंने लिए हैं 22, फाइनल टर्म में इन्होंने लिए हैं 33। अब ये देखें, यहाँ पे हमने कोई वैल्यू पुट नहीं की, हम सिंपल कर्सर को यहाँ पे लाएंगे, दोबारा से यहाँ पे हमने फार्मूला एंटर किया हुआ है ऑलरेडी, तो फार्मूला का उस पैटर्न का पता है कि कौन से सेल्स का टोटल हमने यहाँ पे कलेक्ट करना है। तो बॉटम राइट पे हम इसको ड्रैग करेंगे और जहाँ तक हमारा वर्क एरिया है 10 तक हम उसको एक ही बार ड्रैग कर लेंगे। अब देखें, जहाँ तक हमने वैल्यूज ऐड कर दी हैं वहाँ तक हमारे पास रिजल्ट भी आ गया है। एग्जैक्टली हम इसको यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, बॉटम राइट से हम इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ तक ले आएंगे। तो अब हमें जस्ट यहाँ पे वैल्यूज ऐड करने की और डेटा ऐड करने की जरूरत होगी, उसके अलावा ये हर चीज़ ऑटोमेटिकली खुद करेगा। स्टूडेंट BBA 030201 9, इन्होंने लिए है जी, इनकी वेटेज है क्विज में से 3, 4, 5 एंड 4। मिड में इन्होंने लिए हैं 21 और फाइनल में इन्होंने लिए हैं 31। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली सारी की सारी वैल्यूज जमा होती चली जा रही हैं। तो ये हमने एक बार ऑटोमेट कर लिया है। तो ये हमारे पास डेटा की एक डेटा की बुनियाद पे हमारे पास एक प्रॉपर शीट बन रही है। इसको हम ग्रेड बुक का नाम दे सकते हैं, या कुछ भी एक कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो सकती है, किसी कंपनी के कोई रियल एस्टेट वालों की, कोई कमीशन एजेंट की कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकती हैं, ये सारी की सारी। तो अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमें पता चले कि हमारी एवरेज क्या आ रही है, इन एवरेज स्टूडेंट के क्या मार्क्स हैं। तो यहाँ पे हम इसको इक्वल एवरेज, सिंपली हमने इक्वल एवरेज का फॉर्मूला लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की, और जो हमारे पास अवेलेबल डेटा है उसको हमने सिलेक्ट कर दिया। हमने जहाँ पे जस्ट 5 का डेटा ऐड किया है तो हमने 5 को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट बंद कर दी। इक्वल एवरेज K4 से K9 तक, और इसको हमने एंटर कर दिया। तो हमें पता चला कि इन एवरेज हमारा हर स्टूडेंट ऑलमोस्ट 72 मार्क्स ले रहा है। आल्दो कुछ के 80 हैं, कुछ के 68 हैं, लोएस्ट भी हैं, हाईएस्ट भी हैं, लेकिन एवरेज 72.9 बन रही है। 72.9 को जब हमने राउंड करना है यहाँ से डिक्रीज डेसिमल से, तो अब ज़रा देखें, एक एक डिजिट कम हो रहा है और ये फाइनली 73 हो गया, राइट। तो हमें पता चला कि हमारे पास इन एवरेज एक स्टूडेंट 73 मार्क्स ले रहा है। अच्छा, अब हम एवरेज तो ऑलरेडी ले चुके हैं, यहाँ पे हम याददाश्त के लिए लिख देते हैं कि ये हमारी एवरेज है। अब ज़रा हम इस पर फर्दर मज़ीद डेटा भी एंटर करते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये चेंज होता है। 5, 5, 5 एंड 4, 33 एंड 45। अब ज़रा एवरेज के कॉलम के सामने हमारे पास जो 73 है उसको ज़हन में रखिएगा, उसको ज़रा नज़र में रखें। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो ये ओवरऑल 73 तो था, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे सिलेक्शन हमारी, अब देखें ये एवरेज कौन सी बन रही है, पहले 5 की, छठे का तो हमने इसमें ऐड ही नहीं किया। जैसे ही हम इसको कॉर्नर से लेके छठे को भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं, हम कहते हैं K9 तक नहीं K10 तक आ जाए, यहाँ पे लाके हमने इसको सिलेक्ट कर दिया तो ये 76 हो गया, राइट। हम कहते हैं जी पूरे के पूरे की हम एवरेज लेना चाह रहे हैं। अब देखें ये एवरेज 53 पे आ गई है, क्योंकि अभी 4 स्टूडेंट्स का हमने 3 स्टूडेंट्स का डाटा ही एंटर नहीं किया। जैसे जैसे हम इसका डाटा एंटर करेंगे उसी तरह ये ओवरऑल एवरेज बेहतर होती जाएगी। जी, तो अब हमारे पास एवरेज नहीं आ गई है 62।
BBA 020301 और स्टूडेंट नेम है सईद 4 5 4 5 एंड 5। तो ये ऑटोमेटिकली देखें यहाँ पे टोटल सेशनल कैलकुलेट हो गए इनके, क्योंकि हमने फार्मूला ऑलरेडी दे दिया है शीट को। मिड टर्म में हमने इन्हें दिए हैं 22 और फाइनल टर्म में हमने इन्हें दे दिए 42। अब एवरेज देखें ऑटोमेटिकली 71 पे चली गई है। जिस तरह हम डाटा एंटर करते जा रहे हैं उसी तरह ये सारी की सारी रियल टाइम में ये चीज़ें चेंज होती चली जा रही हैं। BBA 030504 एहतशाम 54554 और इन्होंने मिड टर्म में लिए हैं 22, फाइनल टर्म में है इनके 30। तो एवरेज अब चेंज होके 78 पे चली गई है। तो ये हम बेसिकली एक सिंपल ग्रेड बुक हमने डिज़ाइन की जिसमें हमने समझा कि कुछ वैल्यूज़ और कुछ न्यूमेरिकल डेटा और कुछ हमारे पास जो एक्चुअल डेटा उसकी बेस पे हम किस तरह स्टूडेंट का रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं और किस तरह हम उसको कर सकते हैं फाइनली। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा फर्दर डिटेल में देखना चाहूँगा कि मेरे पास जो सेशनल मार्क्स हैं उनकी एवरेज क्या रही है। बच्चों ने सेशनल मार्क्स बेहतर लिए हैं या कम बेहतर हैं, उनके इससे बेहतर होने चाहिए थे। तो दोबारा से याद रखें यहाँ पे इक्वल एवरेज एंड ब्रैकेट शुरू, और ब्रैकेट में हम यहाँ से जिन कॉलम्स की एवरेज लेना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखें इसमें 19 भी हैं, 18 भी हैं, 16 भी हैं, तो एवरेज हमारे पास 17 आ गई है कि इन एवरेज क्लास के हर स्टूडेंट ने 17 मार्क्स सेशनल लिए हैं। तो ये थी हमारी ओवरऑल एक बेहतर वर्कशीट। इसमें अब हम मेन्यू को ज़रा देखते हैं। कल हमने होम के मेन्यू को देखा था, आज हम इंसर्ट के मेन्यू को देखना चाह रहे हैं। इंसर्ट में हमारे पास पाइवट टेबल है और टेबल है एक्चुअल। तो ये शायद एक स्टूडेंट या आपके लेवल की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उससे थोड़ी सी बेहतर ज़्यादा चीज़ें हैं, तो इसको हम टच नहीं करेंगे। इसके अलावा हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स और स्मार्ट आर्ट। इसमें हम कोई एक चीज़ ट्राई कर लेते हैं। से हम शेप को एक ऐड करते हैं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे ऑटो हमारे पास ऑलरेडी बिल्टन बहुत सारी शेप्स हैं, इनमें से हम कोई एक शेप ले लेते हैं, एरो। तो अब ये देखिए एरो की शेप चेंज हो गई है। यहाँ से सिंपली हम उसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक शेप इंसर्ट हो गई है। इस शेप को यहाँ से हम अपनी रूटीन के मुताबिक इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, इसका साइज, इसकी वेट, इसका हर चीज़ हम अपनी मर्जी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। इसके अलावा इंसर्ट में हमारे पास पिक्चर है। हम अपने सिस्टम से कोई एक पिक्चर ऐड कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स हैं, लाइन है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया है, स्कैटर प्लॉट्स है। इन सब को वक्तन फवक्तन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर डेटा, ये सारे के सारे हमारे डाटा की रिक्वायरमेंट्स पे होता है कि हम डाटा को किस तरह रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, उसके मुताबिक हम इनको यूज़ करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, द वेरी बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस वक्त हम सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो बेसिक्स चीज़ें हैं उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें शायद आपके लेवल से कुछ थोड़ी सी एडवांस हो, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप इनको थोड़ा सा टच करें, आप इनको खुद करने की कोशिश करें, इनके अंदर डेटा ऐड करें, देखें कि ये चार्ट्स किस तरह होते हैं, किस तरह बनते हैं, किस तरह हम इनको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेन्यू है पेज लेआउट। पेज लेआउट मेन्यू अराउंड 90% is exactly same like Microsoft Word. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज लेआउट मेन्यू 99% तक शायद सेम है। ये दोबारा से देखिए, इसमें थीम्स हैं, थीम की कलर, फॉन्ट और इफेक्ट्स हम चेंज कर सकते हैं। मार्जिन्स हैं कि जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास मार्जिन नॉर्मल, वाइड और नैरो, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओरिएंटेशन कि पेज किस तरह का हो, पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप हो,
ये हम चेंज कर सकते हैं। पेज का साइज, कौन से पेज पे हमने प्रिंट करना है, लेटर पे है, लेटर की डायमेंशन क्या है, लीगल है, एग्जैक्टिव A4 A5। प्रिंट एरिया, इसमें एक चीज़ बड़ी अहम होती है कि जब हम इसको सिंपली प्रिंट करेंगे, कंट्रोल P प्रेस करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी शीट होती है जिसको हम प्रिंट करने जा रहे होते हैं। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जितना हमने वर्क किया होता है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करते हैं, और फिर प्रिंट करने के बाद हम उसको जस्ट जो हमारे पास सिलेक्शन होती है हम उसको प्रिंट करते हैं। क्योंकि हमारे पास इस वक्त प्रिंटर इंस्टॉल्ड नहीं है, तो इसलिए हम आपको इसका बेहतर व्यू नहीं दे पाएंगे शायद। यहाँ से आप देखें, हम इसको सिलेक्शन को प्रिंट करेंगे और यहाँ से हम इसका प्रीव्यू ले लेंगे कि ये प्रिंट होने के बाद पेज पे किस तरह का नज़र आएगा। ये देखिए, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइंस नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा हमारा आधा पेज नज़र आ रहा है और आधा डेटा हमारा नेक्स्ट पेज पे चला गया है। तो अब हमें यहाँ से समझ आ रही है कि हमें इस पेज को चेंज करने की ज़रूरत है। शायद ये इस पेज की इस ओरिएंटेशन में हम इसको बेहतर तौर पे ना कर सके, तो हम इस पेज की ओरिएंटेशन चेंज कर लेते हैं। सिलेक्शन के बाद हम इसको लैंडस्केप कर लेते हैं। लैंडस्केप के बाद आप देखें, ये लाइन यहाँ पे आ गई और ये लाइन जस्ट पेज की मार्जिन से बाहर है। हम इसको रीसेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हम कहाँ से स्पेस थोड़ी सी ले सकते हैं। हम सीरियल नंबर को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा हम टोटल सेशनल को थोड़ा सा नैरो कर लेते हैं। ये 2 लाइंस में आ जाएगा। ओके, अच्छा, अब हम इसको ज़रा कंट्रोल P करके देखते हैं कि इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसा है। दोबारा से हम सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और प्रीव्यू लेंगे। नॉट सो गुड, तो हमें दोबारा से इसको सिलेक्ट करना है क्योंकि हमारा एक ही कॉलम सिलेक्टेड था, इस वजह से हमारा प्रिंट प्रीव्यू बेहतर नहीं था। हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल P प्रेस किया और यहाँ से हमने सिलेक्शन और फिर इसका प्रीव्यू चेक किया। अब देखिए, एक ही पेज पे है सारे का सारा, एग्जैक्टली एक ही पेज, क्योंकि यहाँ पे पेज 1 of 1 नज़र आ रहा है। ये हमारे पास डेटा आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास डिटेल्स ठीक नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लाइंस नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये लाइंस में आ जाए। हमने जो चीज़ लाइंस में करनी है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद होम, होम के अंदर हमारे पास ये एक मेन्यू है। यहाँ से हम ड्रॉप डाउन से ऑल बॉर्डर्स कर देंगे। अब देखें, ये लाइंस में आ गया है। अब दोबारा से हम इसे सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल P के ज़रिए हम इसको प्रिंट में जाते हैं, सिलेक्शन और प्रीव्यू। अब देखें, नाउ इट्स लुकिंग मोर प्रोफेशनल एंड बेटर, राइट। अब हमें इसमें एक चीज़ की कमी, आप ज़रा गौर करें। एक टीचर है, उन्होंने एक सिंपल एक ग्रेड बुक डिज़ाइन की है, तो डेफिनेटली उस ग्रेड बुक के नीचे उस टीचर के या किसी भी एक ऐसी अथॉरिटी के जो उसको ऑथोराइज कर रही है उसके सिग्नेचर होने चाहिए, राइट। तो यहाँ से हम इसको देखते हैं। हमने कुछ एरिया को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम उसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया। और ज़रा देखें कि हम किस तरह इसमें स्टैम्प बना रहे हैं। एक टीचर की साइन करने के लिए किस तरह जगह बन रही है, मर्ज एंड सेंटर। तो ये हमारे पास कुछ एरिया खाली हो गया। यहाँ पे हम लिखते हैं से मैंने ये रिजल्ट डिज़ाइन किया है, तो मैं ही इसको साइन करके ऑथोराइज करूँगा। आई राइट माई नेम एंड देन आई प्रेस ऑल्ट एंटर। मैंने अपना नाम लिखा, अपना डेजिग्नेशन लिखा और अपना इदारे का नाम लिख दिया, नवीद अहमद वाला लेक्चरर KFUEIT RY के। मैंने इसको एंटर प्रेस कर दिया। इट्स नॉट लुकिंग सो गुड ऑल्दो। तो अब हम इसको ज़रा बेहतर करते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग। ये सेंटर में आ गया है। जो फर्स्ट लाइन है इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। इसके अलावा हम इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। राइट, अब दोबारा से हम इसका प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं। हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल P प्रेस किया, यहाँ दोबारा हम सिलेक्शन में गए, प्रीव्यू। ओके, तो अब कैसा नज़र आ रहा है? नाउ इट्स लुकिंग बेटर। तो प्रिंट प्रीव्यू के ज़रिए हम बेसिकली ये देख रहे होते हैं कि अगर हम इस चीज़ को प्रिंट करें तो ये हमारे
पेपर पे किस तरह की नज़र आएगी, किस फॉर्मेट में, किस साइज में, किस स्टाइल में ये चीज़ नज़र आ रही होगी। तो इसके तो हम प्रिंट प्रीव्यू से कुछ गलतियां देख सकते होते हैं नॉर्मली। अब देखें टोटल जो है ये लेफ्ट अलाइंड है, इसको सेंटर में होना चाहिए था, एंड सो डज ऑल दीज वैल्यूज। स्टूडेंट नेम को अगर ये सेंटर में आ जाए तो इट विल लुक मच बेटर। अब हम दोबारा से इसका प्रिंट प्रीव्यू क्लोज प्रिंट प्रीव्यू में ख़त्म करेंगे। हम यहाँ से इस सारी की सारी रॉ को सिलेक्ट करेंगे। अब हम इसको सेंटर अलाइन कर देंगे। अब देखें ये टोटल एग्जैक्टली सेंटर में आ गए हैं सारे वर्ड्स। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल पी, सिलेक्शन एंड प्रीव्यू। जी, अब कैसा नजर आ रहा है, क्या ख्याल है, ये बेहतर है? यस। तो अब हमारे पास अगर प्रिंटर इंस्टॉल हो तो सिंपली हम इसको प्रिंट करेंगे और ये हमारे पास प्रिंटर के जरिए हार्ड कॉपी की सूरत में सामने आ जाएगा। तो ये था एक बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ। इसमें हमने होम के मेन्यू में जो चीज़ें उनको समझा है, इंसर्ट में जो चीज़ें हैं उनमें कुछ चीज़ों को समझा है। इसके अलावा हम पेज लेआउट को ऑलरेडी समझ चुके हैं। यहाँ से फार्मूलाज का एक अलग से मेन्यू होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सारे का सारा हमारे पास जो चीज़ें भी आ रही होती हैं ये मैथमेटिकल होती हैं, और मैथमेटिकल चीज़ों में कैलकुलेशंस के लिए हमें फार्मूलाज यूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइप के फार्मूलाज होते हैं। इनमें ऑटो सम है, ये बहुत आसान है। इसके अलावा हमारे पास जो रिसेंटली यूज्ड हैं वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। फिर फाइनेंशियल के अलग से हैं, लॉजिकल के, टेक्स्ट के, डेट एंड टाइम के अलग से फार्मूलाज हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक डिटेल किस्म की चीज़ है। इसमें आपको अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर वर्क आप इसमें समझते हैं इन चीज़ों को, और आप इन पे बेहतर तौर पे काम कर पाते हैं। फॉर द टाइम बीइंग आज के लिए हम इतना ही समझेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फाइनल करेंगे और समराइज़ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।